जनमत में अब बात कर लेते हैं पालकी यात्रा की, पंढरपुर यात्रा की। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की आषाढ़ी पालकी यात्रा जो आलंदी से पंढरपुर की ओर चल रही है। इस पालकी यात्रा में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हर साल की तरह इस साल भी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा में उपस्थित है। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा का दर्शन किया। यात्रा के दौरान पालकी यात्रा प्रमुख योगी निरंजन नाथ महाराज ने डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का आदर सम्मान भी किया। इस यात्रा में चल रहे साधु संत और लाखों वारकरी भक्तों ने संवाद भी किया। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से अपनी मन की बातें साझा की। इस संवाद के दौरान इस यात्रा में शामिल हुए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी और स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ दीपक चौहान से खास बातचीत की। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा में शामिल हुए हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान की जी है। सर, आप ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा में आज चल रहे हैं, कल तुकाराम महाराज जी की पालकी में चले, क्या बताएंगे? बिल्कुल, और आज तो भारतानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ हैं। हम पिछले लंबे समय से इस वारी में प्रतिवर्ष आते हैं, खुद भक्त के नाते भी, और हमको भी इस वारी का महत्व समझाते हैं। अब देखिए, अब बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए, ये छोटी बच्ची दिखाइए, ये छोटी सी बच्ची भी इसमें चल रही है और बुजुर्ग भी इसमें चल रहे हैं। ये इसकी विशेषता है इस वारी की। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सारे लोग वारकरी बनके, मतलब भक्त बनके, पंढरपुर के भक्त बनके चलते हैं। तो इस समानता का इससे ज्यादा प्रतीक क्या हो सकता है? आजकल महाराष्ट्र में जातिवाद बहुत फैलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ किसी को किसी की जाति पता नहीं है, सारे भक्त हैं। ये संदेश देने का काम हजारों वर्षों से यहाँ होता है और लाखों लोग हैं। दिखाइए उधर पीछे भी जरा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें चल रहे हैं और वो सारे एक ही भाव के साथ चल रहे हैं। तो हमारा भी उद्देश्य है कि हम सुदर्शन के दर्शकों तक ये अभूतपूर्व वारी को पहुंचाएं जो महाराष्ट्र में चलती है और हिंदुस्तान को भी पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल महाराज जी, आप पिछले 30-35 साल से ज्ञानेश्वर महाराज जी की इस पालकी यात्रा में चलते हैं। महाराज जी, क्या अनुभव रहा आपका 35 साल के लिए? बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। और जो हमारी संप्रदाय वारकरी समाज है, तो सभी जाति पंथ सभी लोग हैं इसमें, सभी समाज के लोग हैं। और जैसे सर जी ने कहा, गरीब अमीर कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। और इसलिए वारी संतों ने जो शुरू की है वारी में, ये सांस्कृतिक एक कितना बड़ा उत्सव है और हर वर्ग का व्यक्ति है यहाँ में इस वारी में। और कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों तप यहाँ मिलते हैं चलने के बाद। और धूप हो, कड़ी धूप हो, बारिश हो, बरसात हो, फिर भी लोग भजन में और तल्लीन होकर चलते हैं। तो ये वारी की विशेषता है और समानता है। और इसलिए दुनिया के कई देश के लोग इसमें आते हैं अभ्यास करने के लिए, और लोगों ने आना चाहिए और देखना चाहिए कितना एक समता और यहाँ पर एक प्रेम भक्ति भाव से लोग चलते हैं। और ये वारी हर साल नित्य हर्षवार्षिक उत्सव है। और आलंदी नहीं, देहू और अलग अलग संत निवृत्तिनाथ महाराज त्र्यंबकेश्वर नासिक से पालकी आती है। संत एकनाथ महाराज जी की पैठण संभाजीनगर से आती है। मुक्ताबाई विदर्भ, संत गजानन महाराज शेगांव से। तो कर्नाटक से भी कई पालकी यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांत, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और गुजरात, सूरत हो, तमिलनाडु, कई राज्य से लोग आते हैं। तो यहाँ जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद कुछ नहीं है। यहाँ वैष्णव और एक सनातन धर्म का कितना बड़ा प्रतीक है, त्योहार है, उत्सव है। और सब लोग भजन में पूरा भेदभाव मिटाकर चलते हैं और भक्ति भाव से ये वारी प्रतिवर्ष वारी करते हैं। इसमें राजनीतिक लोग हैं, सभी क्षेत्र के, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सभी क्षेत्र, शैक्षणिक, बिल्कुल निमंत्रण नहीं है। तो हर साल का उत्सव है और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। और सुदर्शन न्यूज अपना पिछले कई सालों से पूरी वारी आलंदी से पंढरपुर तक कवरेज आप लोग करते हो। तो सुदर्शन के दर्शक जहाँ भी होंगे देश विदेश में,
तो ये एक बड़ा त्योहार, सनातन धर्म का एक उत्सव देखते हैं, दर्शन होता है। तो मैं सभी दर्शकों को कहूंगा, एक बार आप अवश्य इस वारी को अनुभव कीजिए और पैदल आइए चलने के लिए, और पंढरपुर यात्रा अवश्य आइए। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर शिरडी से पधारे हुए प्रमोद जी है। प्रमोद जी, आप भी हर साल वारी में आते हैं, इस साल आप खुद चल भी रहे हैं, आपकी भी परंपरा है, और खास करके शिरडी के साईं बाबा के यहाँ से आप इस वारी में आते हैं। शिरडी के साईं बाबा से हम आ रहे हैं। मैंने शिरडी से पंढरपुर तक 3 बार मेरे पत्नी के साथ वारी की है। अभी इस साल सुरेश जी के साथ मैं अभी आनंदी नरेश माउली की पालकी में मैं अभी यहाँ पे इनके साथ आया हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो समारोह जो है माउली की पालकी का, ये इतना बढ़िया है। इतने लाखों लोग तन मन धन से बिना थकान से पालकी में पाई वो जाते हैं और पांडुरंग का आशीर्वाद देते हैं। इस साल बारिश भी ठीक तरह से हुई है। अभी भी आज भी बारिश का मौसम है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा बारिश अभी भी चालू है। तो सब शेतकरी जो है, हमारे किसान भाई, वो भी सब खुश हुए। इसीलिए इस साल पालकी में किसान लोग ज्यादा आए हुए और सब लोग पांडुरंग माउली को सब लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी भक्ति भाव से और हरिनाम के गजर से सभी लोग जो है लाखों की संख्या में इस पंढरपुर यात्रा में शामिल हुए। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज।